नमस्कार, कैसे हैं आप साथियों। अनिश्चित भविष्य के बीच एक निश्चित या तय भविष्य की रेखा चलती रहती है। अर्थात भविष्य में कुछ घटनाओं का घटना तो तय है, तो कुछ घटनाएं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आज की इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रस्तुति आपको भविष्य की 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएगी जो कि हिंदुओं के पवित्र पुराण भविष्य पुराण में लिखी गई थी और वो सभी सत्य साबित हुई हैं। भविष्य पुराण 18 पुराणों में से 9वें नंबर पर आता है और भविष्य में जो भी घटनाएं घटेंगी वो सारी उसमें उल्लेखित हैं। पहली भविष्यवाणी जो कि सत्य साबित हुई, अंग्रेजों और मुगलों के बारे में वर्णन। इस पुराण में द्वापर लोक, कलयुग के राजा तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल 25 की भी कथा लिखी हुई है और विष्णु पुराण से ली गई है भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा। इस पुराण में ऐतिहासिक, आधुनिक सभी घटनाओं का नियमित वर्णन किया गया है और इसमें नंद वंश, मौर्य वंश, आला उदल, शंकराचार्य आदि के साथ साथ मध्यकालीन राजा जैसे कि हर्षवर्धन, हिंदू व बौद्ध राजाओं तथा चौहान एवं परमार वंश के राजाओं तक का वर्णन है। इसमें अशोक, तैमूर, बाबर, हुमायूं, महाराणा प्रताप, राजा कृष्णदेव, अकबर, औरंगजेब, शिवाजी सहित हर एक राजा और उसके राज्य के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंध के प्रथम अध्याय में भी इन बातों का वर्णन है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी बनने तक, अन्य भाषाओं के प्रचार से भारतीय मुख्य भाषा संस्कृत के लुप्त होने की भविष्यवाणी तक इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत ही पहले दे दी थी। दूसरी भविष्यवाणी जो कि सत्य सिद्ध हुई, हिंदू कुश पर्वत का सत्य। एक समय था जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदू कुश पर्वत तक फैली थी। वहां पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था। एक बार एक संत को हिंदू कुश पर्वत पर शिव जी ने साक्षात दर्शन दिए और कहा कि आप सब अभी के अभी यहाँ से लौट जाइए। मैं भी इस स्थान को सदा सर्वदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़े ही दिनों में यहाँ पर प्रलय आ जाएगा। कुछ हिंदू तो वहाँ से पलायन कर गए, लेकिन कुछ हिंदुओं ने अपना घर बार नहीं छोड़ा और कहा जाता है कि इसके बाद ही खलीफा ने आक्रमण करके अफगान और हिंदू कुश पर्वतमाला के आसपास रहने वाले 15 लाख से ज्यादा हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार कर दिया था। इसी कारण इस पर्वत श्रेणी को हिंदू कुश कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंदुओं का वध। तीसरी भविष्यवाणी जो कि सत्य साबित हुई, मोहम्मद साहब का जन्म। भविष्य पुराण में इस्लाम और मोहम्मद साहब के बारे में जो भी लिखा वह कहा गया है, वो भविष्य पुराण के पर्व 3 के 3 अध्याय में मंत्र पाठ के सहित उल्लेखित किया गया है। आप यहाँ इन श्लोकों को देख सकते हैं। हम यहाँ केवल इनका अर्थ बता रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। रेगिस्तान की धरती पर एक व्यक्ति जन्म लेगा और वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुर कुल का होगा और सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे। उनकी शिखा नहीं होगी और मूछ भी नहीं होगी, लेकिन वे दाढ़ी जरूर रखेंगे। वे बहुत ही शोर मचाएंगे और मानव जाति को नष्ट करने की चेष्टा करेंगे। वे राक्षस जाति का ही कल्याण करेंगे, लेकिन ये धर्म कालांतर में स्वयं ही समय के साथ समाप्त हो जाएगा। चौथी भविष्यवाणी जो कि सत्य साबित हुई, ईसा मसीह का जन्म।
भविष्य पुराण में ईसा मसीह और मोहम्मद साहब के जन्म के बहुत पहले ही उनके बारे में तथा उनके द्वारा शुरू किए गए धर्म के बारे में लिख दिया गया था। यहाँ तक कि ईसा मसीह की हिमालय की यात्रा के बारे में भी इस पुराण में काफी जानकारियां दी गई हैं। उनके लंबे समय तक भारत के उत्तराखंड में निवास करने और तपस्या करते रहने का वर्णन है। उस समय उत्तरी भारत में शालिवाहन नाम के राजा का शासन था। एक दिन हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर उन्होंने एक गौरवपूर्ण पुरुष को ध्यान मग्न अवस्था में तपस्या करते हुए देखा। तो उन्होंने उनका परिचय पूछा। तो मेरा नाम ईसा मसीह है, मैं कुंवारी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ, विदेश से आया हूँ। वहाँ पर उन आस्था विहीन लोगों के बीच में मैं मसीहा के रूप में प्रकट हुआ हूँ। भविष्य पुराण की 5वीं जानकारी जो कि सत्य सिद्ध हुई, कलयुग में मनुष्य का लोभी व अहंकारी होना। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस युग में अहंकार की भावना हर दिल में इस तरह घर कर गई है जो कि इंसान का अंत होने तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। कलयुग में धन का ही सबसे बढ़कर सम्मान होगा। पैसों के लिए कोई भी किसी की भी जान तक ले लेगा। किसी के भी दिलों में किसी अन्य के लिए प्रेम नहीं होगा। सबके दिलों में विष ही भरा रहेगा। हर कोई दूसरे का हक खाएगा। हर कहीं लूट खसोट ही होगी। कलयुग के बारे में और भी कई अनसुनी जानकारियां हम आपको आने वाले दिनों में देते रहेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए लेखक ने भरत संहिता और सांब पुराण की भी मदद ली है। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको जानकारी देना है, किसी भी प्रकार के विचार को बढ़ावा देना नहीं है। अगर आप ऐसी ही और बहुमूल्य दिव्य जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।